भगवान ने जो मनुष्य को सुंदर प्रकृति रूपी उपहार दिया, वो उपहार खो न जाए कहीं, ऐसे रखवालों की आज जरूरत है। इस धरती माँ की जो रक्षा करे, जल, ऊर्जा और वन बचाए, लड़खड़ाते पर्यावरण को ऐसे लाल के सहारे की आज जरूरत है। माँ प्रकृति जो हमारे लिए किसी जीवनदायिनी से कम नहीं है, जो सिर्फ हमें देना जानती हैं, ऐसी माँ के लिए हम सभी क्या कर रहे हैं, ये सवाल आज हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। क्योंकि आज यदि हम सभी मनुष्य ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन, भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और उसका दोहन करना है। पर्यावरण से जुड़ी समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है, इसके बारे में हम कई सारी बातें जानते ही हैं। लेकिन अब वक्त जानकारी हासिल कर होशियार बनने का नहीं, बल्कि समझदार बनने का है, जो कि तभी संभव है जब हम इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं। तो आइए देखते हैं कि हम प्रकृति माँ के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम उसे वापस वो सौंदर्य दे पाएं जैसा भगवान ने हमें उपहार के रूप में दिया था। इसके लिए सबसे पहले हम प्रकृति के साथ सद्व्यवहार करना सीखें। हमें प्रकृति का संरक्षण करना होगा, जिसके लिए हमें अपनी असीमित इच्छाओं को नियंत्रण में लाना होगा, क्योंकि ये दुनिया उपभोक्तावाद से नहीं बल्कि त्यागवाद से ही बेहतर चल पाएगी। इसके साथ ही इस प्रकृति को नया जीवन देना होगा, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने होंगे। हर एक बहुत न सही, कम से कम 5 पौधे तो अपने जीवन में अवश्य लगाएं। हो सके तो ग्रीन हाउस बनाएं और साथ ही जल व ऊर्जा की बचत करें, वातावरण को स्वच्छ बनाएं। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आज हमें ये संकल्प लेना ही होगा कि हम प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। इसके अलावा परंपरागत ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का प्रयोग भी कम से कम करने का प्रयास करें, जिसके लिए अनावश्यक रूप से साधनों का प्रयोग करना बंद करें। एलपीजी के स्थान पर बायोगैस का उपयोग करें। और अंत में सबसे खास बात कि प्रकृति की परवरिश हम सभी शुद्ध और श्रेष्ठ विचारों से करें, क्योंकि बाहर की प्रकृति का हमारी अंदर की प्रकृति अर्थात हमारे विचारों से काफ़ी गहरा संबंध है। ये प्रयोग में पाया गया है कि जिस भी पौधे की परवरिश शुद्ध विचारों से की जाती है, वह बहुत स्वस्थ रूप से प्रगति को पाता है, क्योंकि प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस को कैच करती है। इसीलिए जितना हो सके विचारों को सकारात्मक बनाएं, प्रकृति का आभार मानें, क्योंकि हम अपने अच्छे नेचर से ही पर्यावरण को नर्चर कर सकते हैं। और आज विश्व विख्यात ब्रह्मा कुमारी संस्थान इन सभी बातों का बखूबी ख्याल रख रही है। जैसे कि कल्पतरु पौधारोपण अभियान के तहत मात्र 75 दिनों में विश्व के 30 देशों में 16,02,000 से भी अधिक पौधे लगाए गए। और इस वर्ष भी पूरे भारत में मात्र एक सप्ताह में जल जन अभियान करने तथा हजारों सेवा केंद्रों के द्वारा वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा शाश्वत यौगिक खेती के जरिए देश के अनेक स्थानों पर उत्तम खेती की जा रही है। आज संस्था से जुड़े लाखों लोग प्रतिदिन राजयोग का प्रयोग अपने संकल्पों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने और प्रकृति को स्वच्छ, शुद्ध और सतोप्रधान बनाने में कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आंतरिक प्रदूषण नहीं खत्म होगा, बाह्य प्रदूषण को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और राजयोग से आत्म सशक्तिकरण होता है, हम आत्मनिर्भर बनते हैं। और वैसे भी हर धर्म का यही मानना है कि यदि विकास की नींव आध्यात्म पर आधारित हो तो वो विकास जीवन में वरदान बन जाता है। तो आइए
हम सभी आज से इन सभी बातों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें, तभी हम इस धरती को नव जीवन दे पाएंगे, इस धरती को पुनः स्वर्ग बना पाएंगे। ओम शांति।